नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 48वें सत्र में आपका स्वागत है। पिछली बार हम चतुर्थ समुल्लास के लगभग अंत तक पहुंच गए थे। नियोग का प्रकरण जो लगभग 3 सप्ताह तक चला था वह भी समाप्त होने वाला है और उसके साथ ही चतुर्थ समुल्लास जो कि गृहस्थाश्रम से संबंधित था उसका भी आज समापन करेंगे। फिर अगले सप्ताह हम 5वें समुल्लास जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में। आइए कल पिछली बार जहाँ तक हम पहुँचे थे उसके आगे का थोड़ा पढ़ कर देखते हैं, अध्ययन करते हैं। पिछली बार हमने नियोग के प्रकरण में जो कुछ संस्कृत श्लोकों में कुछ तथाकथित पाराशरी के श्लोक थे उनका अनुवाद और महर्षि दयानंद द्वारा उनका खंडन भी पढ़ा और उन्होंने संकेत से बताया कि देश का इतना पतन हो चुका था कि ब्रह्मोवाच, वशिष्ठवाच ऐसे ऐसे अच्छे नाम का उपयोग करके दुरुपयोग किया गया और संस्कृत में अंट शंट जो भी किसी को समझ में आया, स्वार्थी तत्व इतने स्वार्थी हो गए कि भले ही देश और संस्कृति को क्षति पहुंचे, उन्हें अपना क्षणिक स्वार्थ सिद्ध करने को ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने। तो आइए यहाँ तक हमने तो उन्होंने कहा मनुस्मृति में भी कुछ प्रक्षिप्त श्लोक आ चुके हैं, अन्यथा मनुस्मृति वेदानुकूल है। ऐसे ही अन्य जाल ग्रंथों की भी व्यवस्था समझ लो। अब गृहस्थाश्रम का उपसंहार कर रहे हैं तो प्रश्न पूछते हैं, गृहस्थाश्रम सबसे छोटा या बड़ा है? आप जैसे जानते हैं मनुष्य जीवन 4 आश्रमों से होकर गुजरता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यदि मोटे तौर पर एक मनुष्य की आयु जीवन श्रद्धा शतम की भावना से 100 वर्ष की मान लें तो ये चारों आश्रम लगभग 25-25 वर्ष के बनते हैं। तो एक प्रश्न पूछा है कि गृहस्थाश्रम इन चारों में सबसे श्रेष्ठ है या सबसे छोटा है, क्या है? उत्तर देते हैं, अपने कर्म में सब बड़े हैं, परंतु अब मनुस्मृति के 4 श्लोक हैं। यथा नदी नदः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिं तथैव आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिं। इस श्लोक का अर्थ किया, जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं, अर्थात घूमते ही रहते हैं नदियां तब तक जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ऋषि के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। तो गृहस्थ आश्रम जैसे पूरे समाज को अपने ऊपर, अपने कंधों पर जैसे संभाल कर रखता है, तो गृहस्थ आश्रम के ही स्त्री पुरुष कुछ वर्णाश्रम का पालन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनकर अपने अपने कामों कर्मों के द्वारा पूरे समाज को चलाते हैं हर दृष्टि से। और आधुनिक भाषा में कहें तो वे ही कमाते हैं और वे ही सरकार को कर जमा करते हैं। तो करदाता के रूप में वे ही पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो उसी बात को मनु के श्लोक में कहा कि जैसे नदियों का अंतिम आश्रय एक समुद्र होता है, वैसे ही बाकी सभी आश्रमों का लालन पालन गृहस्थाश्रम के द्वारा होता है। दूसरा श्लोक है, यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा
गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। दूसरे श्लोक का अर्थ है, जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, वैसे ही गृहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी अर्थात सब आश्रमों का निर्वाह होता है। तो उसी बात को मनु ने दोबारा कहा है। उधर उपमा थी नदी और सागर की, इधर है प्राणवायु की उपमा, जो जिसके बिना किसी प्राणी का जीवन भी संभव नहीं है। तो जैसे प्राण आयु वायु सबके जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ही गृहस्थाश्रम का आश्रय पाकर अन्य तीनों आश्रम के मनुष्यों का निर्वाह होता है। तीसरा श्लोक, यस्मात्थयो अप्यार अपि आश्रमिणो दानेन अन्नेन चान्वहम् गृहस्थे नैव धायन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। इसका अर्थ किया, जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है। इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है, अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहता है। तो पहले जो प्रश्न किया था उसमें पूछा था कि क्या गृहस्थ आश्रम बड़ा है या छोटा है। तो मनुस्मृति के श्लोक में गृहस्थाश्रम की महिमा बताई कि यह ज्येष्ठ आश्रम है, बड़ा है तीनों अन्य तीनों से, क्योंकि अन्य तीनों का कोई इसी ने धारण किया हुआ है। और गृहस्थ आश्रम की और भी महिमा है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही भावी संतान उत्पन्न होती है। यदि गृहस्थाश्रम बिगड़ जाए तो संतान, अच्छी संतानों का जन्म कैसे होगा। तो संतान जन्म लेती है और अपने बाल्यकाल का निर्वाह अपने माता पिता के संरक्षण में करते हैं। तो इसकी श्रेष्ठता अपने आप में सिद्ध है। चौथा श्लोक है, समसंधाय प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता सुखम चेहेच्छता नित्यम योधायो दुर्बलेन्द्रिये। इसलिए जो अक्षय मोक्ष और संसार के सुख को की इच्छा करता हो, अर्थात सांसारिक सुख और मोक्ष में हो गया पारलौकिक सुख, तो दोनों के सुख की जिसको इच्छा है वह प्रयत्न से गृहस्थाश्रम का धारण करे। जो गृहस्थाश्रम दुर्बलेंद्रिय अर्थात भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है, उसको अच्छे प्रकार धारण करे। तो सबल व्यक्तियों के लिए ही गृहस्थाश्रम है, क्योंकि इसमें अपना तो निर्वाह करना ही है और समाज के दूसरे अंगों का भी निर्वाह करना है। तो जो दुर्बल हैं, भीरु और निर्बल हैं, उनके वो इसके अयोग्य हैं। तो समापन उपसंहार करते समय मनुस्मृति की ये 4 श्लोक लिखे हैं, बताकर गृहस्थाश्रम की महिमा बताई हमें। अंत में लिखते हैं, इसलिए जितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका आधार गृहस्थाश्रम है। जो यह गृहस्थाश्रम, महर्षि दयानंद गृहस्थाश्रम भी लिखते हैं, गृहस्थाश्रम भी लिखते हैं। गृहस्थाश्रम में संधि है, गृह और आश्रम, यानी जो घर परिवार में परिवार के रूप में एक परिवार बनाते हैं उसको, वैसा आश्रम। और गृहस्थाश्रम अर्थात गृह में जो स्थित होने का आश्रम है, दोनों की भावना एक ही है। तो उनकी तरफ से अधिकांश प्रयोग उन्होंने गृहस्थाश्रम क्या किया। जो यह गृहस्थाश्रम न होता तो संतानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहाँ से हो सकते। तो वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उसी बात को महर्षि भी लिखे हैं
यदि गृहस्थाश्रम में विवाह स्त्री पुरुष विवाह करके प्रवेश नहीं करते तो संतानोत्पत्ति ही नहीं होती, तो अगली संतान नहीं होगी तो ब्रह्मचर्य का पालन कौन करेगा, गुरुकुलों में कौन पढ़ने जाएगा, और कौन बाद में गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास को आश्रमों को धारण करेगा। जो कोई गृहस्थाश्रम की निंदा करता है वही निंदनीय है, और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। परंतु तभी गृहस्थाश्रम में सुख होता है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों। इसलिए गृहस्थाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। यह संक्षेप से समावर्तन, विवाह और गृहस्थाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी। इसके आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से चतुर्थ समुल्लास महर्षि दयानंद समाप्त करते हैं और अंत में संस्कृत में एक वचन लिखते हैं, इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते समावर्तन विवाह गृहस्थाश्रम विषय चतुर्थ समुल्लास संपूर्ण। इसका आशय यह है कि चौथा समुल्लास जिसमें समावर्तन का विषय था और विवाह का भी था और गृहस्थ में कैसे हमें पालन करना है इसका भी विषय था, इन सबका समावेश करते हुए यह चतुर्थ समुल्लास समाप्त हुआ है। मैं इस समय आज ऐसे चाहूँ तो पंचम समुल्लास में हम आरंभ कर सकते हैं, पर जैसे आप जानते हैं पंचम समुल्लास जो अगला है छोटा है बहुत आकार में, जबकि इसमें दो आश्रमों को सम्मिलित किया गया है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। और जो अभी हमने चतुर्थ समुल्लास पूरा किया जो गृहस्थ आश्रम से संबंधित था वो आकार में सबसे बड़ा है, और ब्रह्मचर्य आश्रम का जो तीसरा समुल्लास था उससे भी यह आकार में बहुत बड़ा है। और जैसा हमने अभी पढ़ा महर्षि दयानंद ने इसका महत्व समझा और हमें समझाया भी है कि गृहस्थाश्रम का सब पूरे समाज का आधार बनता है और इसकी विशेष महत्ता है। इस प्रसंग में मैं आपके सामने थोड़े से विचार गृहस्थाश्रम पर ही जो आज के समय में महत्व रखते हैं वो थोड़ा बताकर आज का ये सत्र यहीं चतुर्थ समुल्लास के साथ ही समाप्त करूंगा। अभी हमने महर्षि दयानंद के समापन के शब्द देखे कि और मनुस्मृति के श्लोक भी देखे कि ऐसे तो सभी चारों आश्रमों का अपना अपना महत्व है। जैसे एक भवन के 4 स्तंभ हों वैसे एक मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने में चारों स्तंभों का बराबर महत्व है। लेकिन फिर भी उन्होंने नदी और सागर की और वायु, प्राणवायु और सारे पशु पक्षी मनुष्य के जीवन के लिए जो प्राणवायु की आवश्यकता है उन सब बातों का, और गृहस्थ आश्रम में ही संतान उत्पन्न होती है, इन सब बातों को लिखते हुए चतुर्थ समुल्लास का उपसंहार किया है। मैं इसी आधार पर थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा हमने देखा है, मैंने अपने आंखों से देखा है, अपने कानों से भी सुना है, आर्य समाज के मंच से कुछ उपदेशक ऐसे बोलने लगे हैं जैसे गृहस्थ आश्रम निकृष्ट आश्रम है। इन शब्दों का भी प्रयोग मैंने करते हुए सुना है, और ऐसा भी मैंने सुना है कि जैसे जो सांसारिक भोग विलास या सुख चाहते हैं गृहस्थ आश्रम उनके लिए है। तो यह जो भावना है जो आजकल कुछ उपदेशक बोलने लगे हैं यह वेद विरुद्ध है, यह शास्त्र विरुद्ध है, यह महर्षि दयानंद के मंतव्यों के विरुद्ध है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और जहाँ कहीं जो भी स्वाध्यायशील आर्यजन है, सज्जन पुरुष स्त्री पुरुष हैं,
उन्हें ऐसे वचन कहीं सुनाई पड़े तो उस वक्ता को कहना चाहिए कि आपका क्या आधार है, किस प्रमाण को लेकर आप इस तरह की बात कह रहे हैं। और महर्षि दयानंद ने कहा, जो गृहस्थ आश्रम की निंदा करता है वह स्वयं निंदनीय है। तो गृहस्थ आश्रम की निंदा आर्य समाज के मंच से कदापि न होनी चाहिए और सहन नहीं की जानी चाहिए। प्रायः मैंने देखा है कि जो इस तरह के वचन बोलते हैं, उन्हें गृहस्थ आश्रम का अपना अनुभव नहीं है। उन्होंने जन्म तो अवश्य ही गृहस्थ आश्रम में ही लिया है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके माता-पिता ना हो। तो गृहस्थ आश्रम की निंदा करना एक तरह से ऐसा भी है, जैसे अपने माता-पिता को ही कोई अपशब्द बोल रहा है। यह इतना हमें पतित कभी नहीं होना चाहिए। हमें भाषा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी भावना का और दूसरों की भी भावना का ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं कर सकते। और ये मैं आजकल देख रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं आर्य समाज का से जुड़ा हुआ हूँ बचपन से ही। तो पिछले 4-5 दशक से मैं कहूँगा कि एक नई तरह की चीज़ आई है आर्य समाज में कि ऐसे उपदेशक और लेखक अभी अधिक अनुपात में हैं, अधिक संख्या में हैं, जिन्हें विवाह और गृहस्थाश्रम का अनुभव नहीं है। मैं बोलचाल में कहूँ तो ये अविवाहित लोग हैं, जो विवाह योग्य जो सामान्य प्रचलित आयु है 25, 30, 35 वर्ष तक की, वह युवक के लिए और युवती के लिए 20-30 वर्ष की। तो सामान्यतः आजकल इस आयु के युवक-युवती का विवाह हो जाता है। पर जो इस आयु के ऊपर भी चले गए हैं और उन्होंने विवाह भी नहीं किया है और आर्य समाज में वो कुछ लिखते भी हैं या वक्ता के रूप में बोलते भी हैं, ऐसे लोगों की संख्या अभी आनुपातिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा हो गई है। 40-50 साल पहले तो बहुत कम होते थे लोग ऐसे जो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का चयन नहीं किया है। तो यह एक ऐसी परंपरा सी शुरू हो रही है, एक बाढ़ सी आ रही है, क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसे मुझे दिखाई देते हैं। तो मैं कम से कम जो युवा वर्ग में हैं, जो युवक और युवतियाँ हैं, जो विवाह योग्य आयु में हैं अभी भी, उनके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि जो स्वयं बहक गए हैं, उनकी बातों में आकर वे ना बहक जाएँ। तो इस दृष्टि से मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो युवक-युवती इस प्रश्न से, क्योंकि ये शायद उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि उन्हें विवाह करना चाहिए या नहीं। बहुत से लोग हैं जो विवाह योग्य आयु में हैं और अपना जीवन देश को, समाज को, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए इस तरह के विभिन्न कारणों से देना चाहते हैं। उनकी मंशा बहुत अच्छी है, उनकी भावना बहुत शुद्ध पवित्र है और वे सोचते हैं कि उन्हें विवाह करना चाहिए या नहीं। बिना विवाह किए उन्हें लगता है कि वे अधिक समर्पण भाव से अपने देश समाज का कल्याण, उनका हित, उसकी सेवा कर सकेंगे। यह बात सुनने में ठीक लगती है कि हाँ, यदि आपके पास गृहस्थ का बंधन नहीं है, पत्नी और बच्चों की ज़िम्मेवारी नहीं है, तो आप अपना जीवन बहुत ही अ, 100% तो नहीं, क्योंकि हमें हमेशा अपना भी ध्यान रखना है, अपने शरीर की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी एक बड़े अंश में आप देश समाज के हित में काम कर सकेंगे। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, सही लगती है, लेकिन मैं कहूँगा कि यह बहुत सतही तौर पर एक सतही दृष्टिकोण है, क्योंकि अब इसी के कारण मैं थोड़े गिनाना चाहता हूँ कि गृहस्थाश्रम को एक आप स्वयं के निर्माण का आश्रम समझिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने जो शिक्षा प्राप्त कर ली, तो विद्या प्राप्ति के भी
4 सोपान बताए गए हैं एक के बाद एक। सबसे पहले तो हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं, पठन या श्रवण के द्वारा। उसके बाद हम मंथन करते हैं, विचारते हैं, दोहराते हैं, किसी का क्या सुना हमने या किसी पुस्तक से क्या पढ़ा है। उसके बाद तीसरा तरीका आता है प्रवचन का, जब हम उन बातों को जिनको हमने पढ़ा था, उनका मंथन किया, अब हम उस पर व्याख्यान देते हैं या हम किसी और को पढ़ाते हैं या किसी से साझा करते हैं। तो जो भी प्रक्रिया हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में भी हमें अपने विचारों को एक विशेष ढंग से संयुक्त करके बोलना पड़ता है, तो इससे भी हमारी उन्नति होती है विद्या प्राप्ति में। और चौथा एक बहुत आवश्यक पक्ष है, उस विद्या को व्यवहार पक्ष में लाना। तो जो भी विद्या आपने इन 3 सोपानों से पूरी की है, अब एक चौथा सोपान उसका है, उसको व्यवहार पक्ष में लाना। उसको गृहस्थाश्रम में जो चुनौतियाँ आती हैं, उसमें भी, क्योंकि जब आपको परिवार का पालन करना है, आप अकेले अपना ही पालन करना है, अपने ही पेट भरना है, तो थोड़ा बहुत इधर-उधर से हो जाता है। और जब ज़िम्मेवारी परिवार को पालन करने की होती है और इसमें आप असत्य का, बेईमानी का, हिंसा का, कोई इस तरह की चीज़ों का आप सहारा न ले सकें, न लिए बिना इनका गलत रास्ते को अपनाए बिना, यदि आपने परिवार का जब पालन करते हैं तो पत्नी की कुछ आवश्यकताएँ हैं, बच्चों की कुछ आवश्यकताएँ हैं, उनको आप वैराग्य का उपदेश नहीं दे सकते, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है और अपने जो सिद्धांत जीवन के बनाए हैं, उनका भी पालन करना है, तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आज के परिवेश में, विशेषकर भारत में देखें, यदि आपकी एक बेटी है, कन्या है, तो यौन शोषण आदि से बचाना और उस कन्या को सुरक्षा का वैसा कवच देना और उसका अच्छा ऐसा भी नहीं कि आप उसे घर में ही बंद कर रहे हैं कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार सड़क पर ना कर सके, बस में या ट्रेन में ना कर सके। तो उसे आप घर से बाहर नहीं जाने दे हैं, तो उसका समुचित विकास नहीं होगा और उसे बाहर जाने देंगे, तो भारत के आज के समाज की स्थिति आप जानते हैं कि एक किशोरी या युवती को लोग किस दृष्टि से देखते हैं। तो एक पिता के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि अपनी बेटी का पालन भी करना है, उसका समग्र दृष्टि से विकास भी हो, लेकिन उसको समाज में से कोई उस पर, उसकी सुरक्षा पर जो पिता का और भाई आदि का दायित्व है, उससे आप स्खलित ना हो सकें। तो ये बड़ी-बड़ी वैसी चुनौतियाँ आती हैं, जो जिनका निर्वाह करके आप अपने परिवार का पालन कर सकें, तो ये एक आज के परिवेश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यदि आपने ऐसा कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि मैं इन झंझटों में क्यों पड़ूँ? पर आप इन झंझटों से दूर हैं, तो आपने किताबी ज्ञान प्राप्त किया, आप जो जीवन दान देने की बात कहें, आपने अपना जीवन ही नहीं बनाया। जब जीवन बनाने का अवसर आया, तो आप एक कायर की तरह भाग खड़े हुए। जैसे हमने भी पढ़ा मनुस्मृति का श्लोक कि गृहस्थाश्रम कायर लोगों के लिए, भीरू और दुर्बलेंद्रिय व्यक्ति के लिए नहीं है। जो इन चुनौतियों से घबरा कर कहे कि मैं तो गृहस्थाश्रम के झंझट में ही नहीं पड़ता, और झंझट में आप नहीं पड़े हैं, तो आपने अपना जीवन नहीं बनाया। आपने जब तक वो ठोकरें नहीं खाई हैं, जब तक उन कठोर परिस्थितियों का सामना नहीं किया है, तो आप तो कमज़ोर व्यक्ति हैं। अब आप दूसरों को क्या उपदेश देंगे? तो ये जो बात मैंने कही कि जीवन को बनाए बिना जीवन दान देने की बात करना और उस दिशा में अविवाहित रहकर चल पड़ना, यह एक बहुत ही गलत दिशा है। इससे आर्य समाज को बहुत हानि हुई है, हो रही है, क्योंकि मैं बहुत से इस तरह के उपदेशक लेखकों को थोड़ा निकट से जानता हूँ। उन्होंने अपना जीवन नहीं उस ढंग से बना पाए, जिस ढंग से वो बना सकते थे,
यदि वो ईमानदारी से गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते। मैं ये बोलने में मेरा ये आशय नहीं है कि एक गृहस्थ व्यक्ति एक अविवाहित व्यक्ति से महान है। मैं ये कदापि नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत निर्णय है, जिसको लेना है ले सकता है, किसी के साथ कोई भी पाबंदी नहीं है। किंतु मेरा कहना है, सामान्यतः यदि एक गृहस्थ सद्गृहस्थ बन जाए, यही एक चुनौती है। इतने कठिन झंझावातों के बीच में एक गृहस्थी व्यक्ति यदि सद्गृहस्थ बनता है, सद्गृहस्थ के बारे में मैं छोटा सा ये कहूँगा, यदि आप किसी परिवार में किसी के घर में प्रवेश कर रहे हैं और उस देवी महिला के चेहरे पर एक स्वाभाविक और सदा बनी रहने वाली मुस्कान है, तो आप समझ सकते हैं कि यह एक सद्गृहस्थ का परिवार है। तो ऐसे ज़्यादा परिवार नहीं होते, पर जितने भी होते हैं, तो ऐसा सद्गृहस्थ व्यक्ति हो, उससे ही आप विचार विमर्श करें और वैसा विद्वान भी हो। आज समाज का ये सौभाग्य है, हमारे पास आज भी अच्छी कोटि के, उच्च कोटि के सद्गृहस्थ विद्वान हैं। तो आप यदि अपने जीवन का के इस मोड़ पर हैं, इस यक्ष प्रश्न आपके सामने खड़ा है कि विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति से न सलाह लें जिसे गृहस्थ आश्रम का अनुभव ही नहीं है, बल्कि किसी सद्गृहस्थ से सलाह लें, विचार विमर्श करें। अंत में तो ये निर्णय आपको ही लेना है। इस बारे में मैंने शास्त्रीय दृष्टिकोण, जो हमने चतुर्थ समुल्लास में पढ़ा भी है अभी, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा, कि तैत्तिरीय उपनिषद में यही उपदेश है आचार्य का, ऋषि का, कि ब्रह्मचर्य काल समाप्त हुआ, अब समापवर्तन हो गया, अब घर जाके विवाह करो। मनुस्मृति में भी यही है, सारे ग्रंथों में यही है कि शिक्षा की पूर्ति के बाद विवाह करना। कहीं ये उपदेश नहीं है विवाह न करना। तो इसके दो आशय निकलते हैं। एक तो यह है कि विवाह करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, विवाह न करने का कोई विशेष कारण होना चाहिए। एक सामान्य धर्म कहलाता है, जैसे सायंकाल हो गया, 6, 7, साढ़े 7, 8 बज गए हैं, जो भी आपकी जो भी संस्था है या परिवार है, जहाँ भी है, वहाँ सायंकाल के भोजन का जो भी समय है, तो उस समय आप भी चले जाते हैं भोजनशाला में भोजन करने। कोई आपसे ये नहीं पूछता अभी भोजन करने क्यों आए हो, क्योंकि ये भोजन काल है, सामान्यतः सभी कोई भोजन करेंगे। लेकिन किसी दिन आपको कुछ रोग हो गया है, बीमार हैं, आपको ज्वर है, कुछ बात है, आपका भोजन करने का मन नहीं है, तो आप कहेंगे आज मुझे भोजन नहीं करना। और अगला व्यक्ति आपसे पूछ सकता है क्यों नहीं भोजन करना। कहने का आशय है, जो एक सामान्य धर्म होता है वह सभी करते हैं, उसके करने का कारण नहीं होता, उसके न करने का कोई विशेष कारण होना चाहिए। तो आपके मन में यदि ऐसा कुछ है कि विवाह नहीं करना है, तो इसके लिए आपको विशेष कारण खोजने होंगे और उसके आधार पर किसी सद्गृहस्थ व्यक्ति से विचार करने होंगे। और इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति यदि आपको मिल जाए जो आपको उकसाता है कि आप विवाह न करें, तो आप उससे बेबाक ढंग से प्रश्न पूछिए, आप किस आधार पर मुझे यह प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं विवाह न करूं? किस ग्रंथ में ऐसा प्रमाण है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ऐसी प्रेरणा दे सकता है? कहने का आशय है, आर्य समाज का कोई भी व्यक्ति हो, सन्यासी हो, विद्वान हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो आपको प्रेरणा देता हो कि आप विवाह न करें, तो आप उससे छूटते ही यह प्रश्न अवश्य पूछिए, किस शास्त्र का प्रमाण देकर आप मुझे यह सुझाव दे रहे हैं? उसे दिखाना होगा, क्योंकि विवाह न करने के लिए किसी को भी प्रेरणा देने का किसी ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। सब जगह यही है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद समावर्तन के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर। और एक बात जो शास्त्रीय दृष्टि से बड़े महत्व की है, मैंने कहा गृहस्थ आश्रम में चुनौतियां हैं, और यह है, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मानव समाज में हम जानते हैं मनुष्य, देवता और राक्षस, इन सब कोटियों के लोग होते हैं। तो ये ईश्वर ने जो बनाई है, ईश्वर ने यह जो
गृहस्थाश्रम की व्यवस्था बनाई है वह बहुत ही और ईश्वर की बनाई चीज है, उस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगना ही नहीं चाहिए। और ईश्वर के ने जो भी बनाया है हमारे भले के लिए ही बनाया है। मनोभव जनया देव्यम, जन्म की भावना से बनाया है कि हम जन्म लेने के समय तो हम दिखते हैं मनुष्य की तरह, और ईश्वर का ऐसा आदेश है, ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि मैंने तुम्हें मनुष्य के रूप में भेजा है और तुम देवत्व को प्राप्त करो, देवता कोटि के बनो, तुम स्वयं देवता बनो और तुम्हारी संतानें भी तुमसे अच्छी देवता बने, देवत्व में तुमसे भी आगे बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ ईश्वर का यह डिजाइन है कि यह सब अनायास वो कर देता है कि स्त्री पुरुष अभी पति पत्नी है और जहाँ उनकी पहली संतान हुई वो माता पिता बने, तो माता पिता के रूप में उनका जो संबंध अपनी संतान से है वह वैसा हो जाता है जैसे एक देवता का होता है। तभी हम कहते हैं, उपनिषद में है मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कि माता देवता है पिता देवता है। तो यह संतान के दृष्टि में दोनों देवता होते हैं। संतान को कभी ऐसा लग भी नहीं सकता कि कोई भी मनुष्य मेरी माँ से श्रेष्ठ है, कोई भी मनुष्य मेरे पिता से श्रेष्ठ है। तो यह ईश्वर का एक ऐसा डिजाइन है कि संतान के घर आते ही वो जो सामान्य स्त्री पुरुष थे, पति पत्नी थे, वो अब देवता बन गए हैं। तो देवत्व को प्राप्त करने का यह एक सुगम रास्ता है कि आप अनायास देवत्व को प्राप्त कर जाते। यहाँ किसी को शंका हो सकती है कि मैंने तो विवाह नहीं किया, मैं आचार्य हूँ और आचार्य देवोभव भी लिखा है। तो ऐसी शंका निर्मूल है, ऐसी शंका का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो इस वे उपनिषद वचन के आशय को भली प्रकार से समझेंगे वो जानते हैं कि जो माता देवता है पिता देवता है, यह देवता इनकी जो परिधि है वो अपने परिवार तक की सीमित है। बाहर वालों के लिए वो देवता शायद नहीं हो, सामान्य मनुष्य की तरह उनका व्यवहार है। तो देवता वो होता है मोटे तौर पर जो देने में सुख पाता है। तो घर के बाहर यही माता पिता लेने की भावना से घर के बाहर जाते हैं, न कि देने में सुख पाते होंगे। पर हाँ, जब घर से बाहर से लेकर आते हैं तो अपने संतान को देने में सुख पाते हैं, खुद न खाकर बच्चे को अच्छी चीज खाने में देना चाहते। तो ये जो माता पिता देवता वाले हैं, जिनकी परिधि अपने परिवार तक की है, समझिए एक गांव में ऐसे 500 परिवार हैं। अब वो गांव वालों ने सोचा कि हमें एक गुरुकुल खोलना चाहिए जिनमें हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्ति के लिए जाएं। तो वो सोचते हैं वो गुरुकुल का आचार्य कौन हो। तो वो सब जानते हैं कि हम भी अपने अपने बच्चों के लिए तो हम देवता हैं, लेकिन अब हमें ऐसा एक दंपति खोजना होगा जिसकी परिधि ज्यादा व्यापक है, जो अपने ही बच्चों के लिए देवता नहीं है बल्कि पूरे गांव के सभी बच्चों के लिए जिसमें देवत्व का भाव हो। तो वो अपने गांव के जो 500 परिवार हैं उनमें से एक उच्च कोटि का देवता खोजते हैं और उसे आचार्य के रूप में नियुक्त करते हैं। कहने का आशय यह है कि जिसका देवत्व उच्च कोटि का है वो आचार्य बनता है, न कि जो ऐसे ही आचार्य बन गया और अपने आप को देवता समझ ले। तो यह मैंने कहा कि गृहस्थ आश्रम एक सुगम मार्ग है, जो ऐसी शिक्षा का मार्ग है। किताबी जो बातें हैं वो अब आप उसे आत्मसात कर लेते हैं और वह आपके व्यवहार में आ जाती हैं कि आप देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह की मैंने थोड़ी बहुत बातें कही। वेद के 4 विषय भी महर्षि दयानंद ने बताए हैं, वो भी मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। 4 आश्रमों के संदर्भ में उनका क्या महत्व है, तो थोड़ा सा उसको भी हम देखते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में यह वेद विषय विचार का अध्याय है, आप सब इससे परिचित होंगे। तो वो कह रहे हैं कि वेदों में अवयव रूप विषय तो अनेक हैं, परंतु उनमें से 4 मुख्य हैं।
तो ऋग्वेद का मुख्य विषय विज्ञान बोलते हैं। ये विज्ञान वो साइंस वाला नहीं है, जो सब पदार्थों को, जिसमें ईश्वर और जीवात्मा, ये सब जो संप्रज्ञात योग में हम जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको विज्ञान कहा है। तो सब पदार्थों को यथार्थ जानना, यह ऋग्वेद का। यजुर्वेद का मुख्य विषय है कर्म, सामवेद का मुख्य विषय है उपासना, और अथर्ववेद का मुख्य विषय है ज्ञान, जिसमें सांसारिक, लौकिक, व्यवहारिक ज्ञान सब है। मैं ये कहना चाहता था कि हमारे जो 4 आश्रम हैं, जो ईश्वर के बनाए हुए हैं, वो क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम यह किताबी ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। दूसरा गृहस्थ आश्रम कर्म प्रधान है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम उपासना प्रधान है। और चौथा संन्यास आश्रम में इस उपासना के माध्यम से विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये चारों मुख्य विषय 4 वेद के बताए और इनकी संगति चारों आश्रम से बताई। जो यह ब्रह्मचर्य आश्रम का ज्ञान, गृहस्थ आश्रम का विषय कर्म, और वानप्रस्थ आश्रम में उपासना, और संन्यास आश्रम में विज्ञान प्राप्ति। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे आश्रमों में हमें उपासना नहीं करनी है। हम पढ़ चुके हैं तीसरे समुल्लास में, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी संध्या उपासना करनी। हाँ, आजकल शायद ही कोई आर्य समाजी होगा जो उपासना की ढंग से संध्या करता होगा, क्योंकि उपासना अभी एकदम लगभग लुप्त हो गई है। लेकिन यह उपासना सभी आश्रमों में करनी है। बाकी कर्म भी ब्रह्मचर्य आश्रम में करना है, लेकिन ये बताया कि ये मुख्य विषय है। तो चारों आश्रम में भी इसकी प्रधानता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में इसकी प्रधानता है, और विज्ञान, कर्म और उपासना भी थोड़े थोड़े अंश में होनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में कर्म की प्रधानता है, लेकिन ज्ञान, उपासना और विज्ञान भी कुछ अंश में होना चाहिए। तो ये भावना हमने देखी। तो चारों आश्रमों का अपना यह महत्व है, और यह देवत्व को प्राप्त करने का बहुत ही विशेष अवसर है, जो इसमें हम उच्च कोटि के मनुष्य बन सकते हैं। और मैंने आपको जो भी मुझे उचित लगा वह सब आपको अभी बताया, कि यदि आपकी विवाह योग्य आयु है, तो जो व्यक्ति स्वयं बहके हुए हैं और दूसरों को बहकाना चाहें, उनकी बातों में आप न आइएगा, और बहुत सोच समझकर यह महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए, ताकि आपका जीवन सफल हो। नहीं तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, 80-90% व्यक्ति जो अविवाहित हैं, उनकी भावना अच्छी रही होगी एक समय में, आप शायद वो पछताते भी होंगे, लेकिन वो बहुत ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। और मेरा जो सोचने का ढंग है, यदि वो गृहस्थ आश्रम में जाते और सद्गृहस्थ बन जाते, तो उनका जीवन बहुत अधिक सफल होता। और जो अभी अविवाहित होकर जो भी वो काम कर रहे हैं, वो आप वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में कीजिए। कोई आपको रोक नहीं है प्रचार के काम करने से, पर आपके अंदर एक परिपक्वता तो आ जाए। आप ऐसे ही कच्चे हैं, और किताबी बातों के आधार पर लंबी लंबी बातें बोलना, बड़ी बड़ी बातें बोलना, बड़े बड़े उपदेश देना और लिखना, जो जिसमें कोई गंभीरता नहीं है, गहराई नहीं है, ऐसा आपको कदापि नहीं बनना है। मेरी सब शुभकामनाएं आप सबके साथ है। बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आज हमने चौथा समुल्लास समाप्त किया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और 5वां समुल्लास आरंभ करेंगे। धन्यवाद।